समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथ और हमारी 7 नंबर गाथा के भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही है, जहाँ आचार्य भगवान जिस आत्म स्वभाव को आज तक जाना नहीं, उस आत्म स्वभाव को यहाँ आचार्य भगवान बताना चाहते हैं। 6वीं गाथा में कह रहे हैं जो प्रमत्त नहीं होता, और यहाँ भावार्थ में कह रहे हैं कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु यहाँ एक ज्ञायक भाव अभेद है, उसमें भेद भी नहीं। भेद से बताना मजबूरी है, क्योंकि भेद बताए बिना वस्तु का स्वरूप भली भांति ख्याल में नहीं आता, लेकिन आप वस्तु को भेद रूप जानना नहीं, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। कल अपनी चर्चा चली थी हालांकि जब निश्चय व्यवहार का स्वरूप अपन ने समझा था तब पूरी बात हो गई थी, है ना, परंतु फिर बारंबार स्वरूप को समझने से वो बात पक्की होती है। यहाँ पर कह रहे हैं जब भी जिनागम में व्यवहार का कथन आए, है ना, तो उसका अर्थ क्या समझना कि ये ज्ञान का विषय तो है। भली भांति सुनना क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान का विषय तो है, परंतु इस रूप अनुभव करने योग्य नहीं। यहाँ यह मैं हूँ ऐसी मैंपने की स्थापना नहीं करना। जैसे परिणति में राग द्वेष हैं, परंतु राग द्वेष मैं हूँ ये अनुभव करने योग्य नहीं, इसलिए इन सबको किसके खाते में डाला? व्यवहार के खाते में। कि किस रूप अनुभवन करना अपने को कि मैं एक शुद्ध अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूँ, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत आत्मा, इसमें मैं पना स्थापित करना, और इसके अगेंस्ट में सब ही व्यवहार ने जो अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ये सब ही व्यवहार ने इस परम शुद्ध निश्चय ने के अगेंस्ट में। तो इसलिए समझते चलना कि व्यवहार कई प्रकार का है। जो भिन्न पर पदार्थों में अभेद कथन करे, संयोग, शरीर, कर्म, ये एकदम भिन्न पर पदार्थ है, फिर भी ऐसी कथनी होती है कि महावीर भगवान के माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला थे, है ना। ये जीव संगी पंचेंद्रिय, ये जीव 2 इंद्रिय है, तो शरीर के सापेक्ष भिन्न पर पदार्थ से संयोगी कथन करे, ये व्यवहारने का कथन है। ऐसा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अभेद में भेद किया, सो ये व्यवहार का कथन है ना। तो भेद रूप अपने को अनुभवन नहीं करना, व्यवहारने का कथन अर्थात भेद रूप अनुभवन नहीं करना। भेद से वस्तु बताएंगे, पर आप उसमयी एक अभेद को जानना,
एक अभेद जीव द्रव्य कैसा है? तो कह रहे हैं जो ज्ञान वाला है, श्रद्धा वाला है, चारित्र वाला है, लेकिन आप अनुभूति करने जाओगे तो वहाँ पर ऐसे कोई भेद दिखाई देंगे नहीं। मिश्री को बताएंगे कि वो मिठासमयी होती है, सफ़ेद होती है, टुकड़े वाली होती है, इतने बाई इतने इंच की होती है, ऐसा सब कहेंगे। परंतु आप मिश्री को ऐसा देखने जाओगे तो उसमें अलग अलग खंड खंड कहीं भेद दिखाई देंगे नहीं, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा व्यवहार क्या हुआ? भेद सो व्यवहार। संयोग से कथन करे सो व्यवहार और भेद से कथन करे सो व्यवहार। ठीक है, इतनी बात अपनी हो गई। अब भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ बहुत गंभीरता से सुनना, ये पूरा वस्तु स्वरूप हमारे भली भांति ख्याल में आए। यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं, कोई अवस्तु नहीं है, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? देखो, वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी है, ऐसा है ना। तो वो द्रव्य गुण पर्याय का अभेद है वस्तु में। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि पर्याय रूप अनुभव नहीं करना? ऐसा क्यों कह रहे हो? वो भी वस्तु का ही पार्ट है। जैसे द्रव्य वस्तु है, ऐसे गुण वस्तु हैं, ऐसे पर्याय भी वस्तु है। तो पर्याय कोई अवस्तु तो है नहीं। प्रश्न समझ में आया? वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायमयी है, ऐसी अभेद है। तो आप पर्याय भी तो द्रव्य का ही भेद है, जैसे गुण द्रव्य का भेद है, जैसे पर्याय भी द्रव्य का भेद है। वो कोई अवस्तु तो है नहीं, फिर उसको व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न ख्याल में आ गया सबको? अब देखो समाधान। यह ठीक है, वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद होती है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है। द्रव्य दृष्टि से क्या कहा? अभेद दो प्रकार का। लिख लेना जैसा बोल रहे हैं, फिर बताना वैसा का वैसा। अभेद दो प्रकार का। एक द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद, पूरी परिपूर्ण वस्तु, जिसको प्रमाण का द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य की सीमा कहाँ तक है? कि उसके द्रव्य गुण पर्याय तक। तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु अभेद ही होती है। वो भी पर्याय भी कोई अलग से नहीं लटकती है। द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद वस्तु एक, ये अभेद। और इस अभेद में एक जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, पर्याय भेद भी नहीं जिसमें गुण भेद भी नहीं, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये दूसरा अभेद। एक परिपूर्ण वस्तु समय, वो परिपूर्ण वस्तु समय, द्रव्य गुण पर्यायमयी। अब इस समय में भी सार, वो समय सार एक अभेद जो दृष्टि का विषय है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो पर्याय को गौड़ करके द्रव्य को मुख्य करना, ये निश्चय का अभेद, ये द्रव्य दृष्टि का अभेद। और एक द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु, ये अभेद। दृष्टांत, एक पूरी अभेद मौसमी, एक पूरा अभेद आम, गुठली छिलका गूदा वाला आम, है ना। अब इस आम में सार असली आम,
उसका गूदा गूदा। तो गुठली और छिलका से रहित गूदा। ऐसी मौसमी में छिलका बीज से रहित मौसमी का सार, ये असली मौसमी, इसको ही खाते हैं। इसी यही मीठी होती है, इसी से पेट भरता है, इसी से स्वास्थ्य बनता है। ऐसा तो एक प्रमाण की मौसमी, पूरी मौसमी, बीज छिलका और जूस वाली मौसमी, और अकेला सार सार मौसमी। दो मौसमी बोल रहे हैं ना। आपने कितनी मौसमी खाई? कि पूरी मौसमी खाई। पूरी मतलब 1 किलो खाई? 1 किलो नहीं खाई, सारभूत खाई। तो फिर कम खाई कि कम नहीं खाई? वो ही मौसमी है। कम नहीं खाई, वो ही मौसमी है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा यहाँ पर एक द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद, और इस द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद में पर्याय को गौण करा। क्यों? पर्याय को देखते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, और द्रव्य एक रूप, क्यों? पर्याय अदलती बदलती है। पर्याय को क्यों नहीं देखना? इसलिए नहीं देखना कि पर्याय अदल बदल करती है। वो अदलती बदलती है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और द्रव्य स्वभाव कैसा है? सदा है, नित्य है, एक रूप है। पर्याय पर्याय बदल गई, मैं नहीं बदला, मैं तो सदा एक रूप हूँ। तो उस द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करने पर आनंद होता है, शांति होती है। समझ आई बात? एक दृष्टांत और, जैसे सोना है, 10 तोले सोना है। सासू माँ ने बोला कि कंगन बनवा लो। बहू बोली मैं तो हार बनवाऊंगी। वो हार बनवा लाई, है ना। अब हार बनवा लाई तो अब या तो क्लेश के, हमने चूड़ी कही थी, तुमने हार क्यों बना लिया, है ना। तो हार देखेंगे, चूड़ी देखेंगे तो राग द्वेष। लेकिन वो क्या देख रही है? अरे चूड़ी बनवा लो चाहे हार बनवा लो, 10 तोले तो 10 तोले है। 10 तोले द्रव्य की दृष्टि, और तुमने चूड़ी क्यों नहीं बनवाई, हार क्यों बनवा लिया, ये पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि करोगे तो राग द्वेष होंगे। और द्रव्य की दृष्टि होगी, अरे चूड़ी बने कि हार बने, द्रव्य तो पूरा है, 10 तोले तो 10 तोले है। ये द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि में क्या किया? पर्याय तो है, लेकिन पर्याय को गौड़ किया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, चूड़ी बना लो कि हार बना लो, है ना। तो एक व्यवहार का क्या है? तो गौड़ सो व्यवहार, जिसको गौड़ किया जाता है वो व्यवहार है। संयोगी कथन करे सो व्यवहार, ये व्यवहार के कथन की पहचान कराई जा रही है आपको। क्यों? संयोगी कथन किया जाए तुम उस रूप अनुभव नहीं करना। मनुष्य जीव कहा जाए तो ये असद्भुत व्यवहारने का कथन है, तुम अपने को मनुष्य नहीं मान लेना। समझ आ रही बात? ऐसा कहा जाए कि अरे तुम्हारे में तो ज्ञान है, दर्शन है, तुम तो जानने वाले हो। तुम मात्र जानने वाला कहेंगे, तुम मात्र जानने वाला अनुभव नहीं करना। भेद रूप बताया, तुम अपने को जानने की शक्ति को धारती हुई अभेद वस्तु अनुभव करना। आ रही बात ख्याल में? अब पर्याय को गौड़ करने को कहेंगे, पर्याय है नहीं क्या द्रव्य में? पर्याय तो है, लेकिन उसको गौड़ करके अभेद को बता रहे हैं। तो गौड़ किया इसलिए व्यवहार है, गौड़ सो व्यवहार। देखो यह ठीक है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है,
अभेद दृष्टि में भेद को गौड़ कर कहने से भी अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। अभेद भली भांति कैसे मालूम पड़ेगा? कि जब भेद को गौड़ करेंगे। देखो समझना स्याद बात को कि वस्तु भेदा भेद है, कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। तो एक बोलो ना कि एक नहीं बोला जा सकता। अगर भेद नहीं होते तो फिर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व आदि आदि ये कैसे नाम पढ़ते, है ना? और इनको भेद ही रूप देखोगे कि अलग 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 अलग, तो ऐसा भेद भी नहीं है। ये बहुत समझने की बात है ये जिन शासन में। आप एक बोलो, नित्य बोलो कि अनित्य बोलो? नहीं, नित्य अनित्य कैसे बोले? वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, प्रमाण की पूरी वस्तु। तो फिर आप अनित्य को गौड़ करने के लिए कह रहे, नित्य को मुख्य करने के लिए कह रहे। हाँ, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो अनित्य दिखाई देगी। वस्तु को पर्याय के एंगल से देखेंगे तो अनित्य दिखाई देगी। कैसे? कि अभी राग की पर्याय है, अभी नहीं रहेगी। कभी पाप भाव, कभी पुण्य भाव, कभी कम ज्ञान, कभी ज़्यादा ज्ञान, कभी मिथ्या ज्ञान, कभी सम्यक ज्ञान, कभी मिथ्या दर्शन, कभी सम्यक दर्शन। बदल रही हैं पर्याय। पर्याय का स्वभाव बदलने का है। सो बदलने वाले को गौड़ किया। और द्रव्य स्वभाव कैसा है? वो नहीं बदलता, वो सदा नित्य। तो पूरी वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है, लेकिन अनित्य पार्ट को गौड़ करके नित्य को मुख्य करना। सो जिसको आपने गौड़ किया है सो वो व्यवहार, और जिसको मुख्य किया है सो निश्चय। ऐसे निश्चय व्यवहार का प्रयोग है ना? अभी तो जितनी समझ में आ रही समझ में आ रही, नहीं आ रही तो बस कोशिश करते रहो, समझते रहो। धीरे 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 बातें सब ख्याल में आती हैं। जब बार बार ये हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर उनका निर्णय होता है। देखो क्या बोल रहे हैं? अभेद दृष्टि में भेद को गौड़ कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। इसलिए भेद को गौड़ करके उसे व्यवहार कहा है। भेद को क्या किया? तीसरा प्रयोग है भेद का कि गौड़ सो व्यवहार। संयोगी कथन करे सो व्यवहार है। अभेद को मैं भेद करे सो व्यवहार, और जिसको गौड़ किया जाए सो व्यवहार, है ना? यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागी के विकल्प होते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिनको राग की उत्पत्ति होती है ना, उनको जो सरागी जीव हैं वो जब भेद की दृष्टि करते हैं तो उन्हें निर्विकल्पता नहीं होती, विकल्प उत्पन्न होते हैं। भेद की दृष्टि में भी क्या होते हैं? देखो मेरे में ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, तो जब तक भेद रूप चिंतन चलेगा तब तक विकल्प होते रहेंगे। जैसे जब आप गाड़ी खरीद रहे हो और जब आप समझ रहे हो उसके फीचर्स, तो विकल्प होते रहेंगे। हाँ ये अच्छी है, नहीं इसका ये फीचर अच्छा नहीं है, ये फीचर तो अच्छा है, ये फीचर अच्छा नहीं है, तो राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे, है ना? और जब उसमयी अभेद गाड़ी है ना, उसको ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो, तो अब कोई भेद नहीं है। गाड़ी चलाने के टाइम पे अकेला उसका आनंद है, बस अभेद का। गाड़ी चलाने के समय कभी किसको विकल्प नहीं आता कि इसके पहिए कैसे हैं,
ये नाइट्रोजन गैस भरी है कि सादा भरी है, कोई विकल्प रहता है। इसकी कैसी स्टीयरिंग है, इसके कैसे स्टीरियो हैं, इसकी सब जो सीट कैसी है, 5 सीटर है, 7 सीटर है, कोई विकल्प नहीं होते। आप ठंडाई बना रहे हो तो विकल्प होंगे, अरे कैसा दूध, कैसी चीनी, कैसे बादाम, कैसे ये सब। और जब उसका पी रहे होगे तब भेद का एक विकल्प नहीं होगा, इतनी नेचुरल प्रोसेस है ये। उसके पीने के टाइम पे अकेला आनंद है बस, उस समय कोई विकल्प नहीं होता। और जब तक विकल्प है, एकदम से आपका ध्यान बदला, अरे मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई, सोई राग देश उत्पन्न हुआ। अभेद में भेद देखा, सोई क्या हुआ, विकल्प। और अभेद का क्या होता है, अभेद में निर्विकल्पता होती है, अभेद का एंजॉय होता है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती। पंडित साहब ने लिखा है ना, समझने के काल में सबको समझो, द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय का स्वभाव देखो, गुणों का स्वभाव देखो, द्रव्य का स्वभाव समझो। कैसा है द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य सदा द्रव्य बना रहता है, ये द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों अर्थ हैं शांतनु, और तीनों के तत्व हैं। द्रव्य का अर्थ क्या है, द्रव्य, उसका स्वभाव क्या है कि द्रव्य द्रव्य बना रहता है अनादि अनंत। मैं कौन हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य अनादि अनंत जीव द्रव्य बना रहेगा। कितने पुद्गल परमाणुओं का संयोग हो जाए, जीव द्रव्य कभी पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता, मेरा नाश नहीं हो सकता। अनादि अनंत जीव द्रव्य बना रहता है। ये जीव द्रव्य अर्थ, और उसका स्वभाव क्या है जीव का, कि जीव बना रहता है अनंत काल तक, अनादि से है अनंत काल तक जीव बना रहेगा। लोग कहते हैं कहीं चले जाएं, कहाँ चले जाएं, जीव बने रहोगे। अनंत गुण बने रहते हैं, उनकी अनंतता नष्ट नहीं होती। अनंत गुण कैसे हैं, गुण 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 है ना अर्थ, और गुण का स्वभाव क्या है कि गुण बने रहते हैं। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, कैसी भी अवस्था क्यों न हो, छोटी बड़ी कम ज़्यादा, कैसी अवस्था हो, गुण बने रहते हैं, बिखर कर अलग अलग नहीं होते। यहाँ एक पॉइंट रखो, यहाँ एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितने गुण, कि अनंत गुण। इसमें नहीं, यहाँ जो जीव द्रव्य है संख्यात प्रदेशी, सर्वांग में जीव द्रव्य, तो सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में श्रद्धा, सर्वांग में चारित्र गुण, और सर्वांग में पर्याय। कैसे भाव वासना हो इस बात की, ऐसे भाव वासना होती है कि जैसे डर लगा, डर, तो डर क्या है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। तो कहाँ पर होता है डर, कि सर्वांग में, एकदम से कह अरे डर के मारे पसीना छूट गया, तो कहाँ पर, सर्वांग में। रोमांच होता है तो कहाँ होता है, सर्वांग में। इससे पता चलता है कि द्रव्य भी सर्वांग में, गुण सर्वांग में, और पर्याय भी सर्वांग में। सर्व, नख से लेकर यहाँ माथे तक, जहाँ आत्म प्रदेश है वहाँ सर्वांग में गुण होते हैं। तो गुण अर्थ और गुण का तत्व क्या है, गुण बने रहते हैं संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में एक रूप रहते हैं। फिर पर्याय का स्वभाव जानो, कि पर्याय का स्वभाव क्या है,
कि पर्याय एक समय की होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है। पर्याय कैसी होती है? उत्पन्न होती है और नाश होती है। तो उत्पन्न होने वाली चीज को देखोगे तो आपको अच्छा ये अच्छा है, फिर नाश हो गई और तो दुखी हो गए। तो पर्याय को देखोगे तो क्लेश की उत्पत्ति होगी, और जो वस्तु में एक रूप से रहते हैं उनको देखोगे तो रिलैक्स होगा, अरे कुछ नहीं हुआ। जीव द्रव्य में कुछ नहीं हुआ, अनंत गुणों में कुछ नहीं हुआ। तो पूरी वस्तु का भली भांति स्वरूप जानो, और स्वरूप जान के क्या किया कि पर्याय को गौड़ किया, और द्रव्य स्वभाव में जीव द्रव्य नहीं बदलता, अनंत गुण नहीं बदलते, और उनमें धर्म और शक्ति शामिल है ना। तो उसमयी अभेद, ये अभेद कभी नहीं बदलता। सोचो बाहर में कितनी हीन पर्याय हो जाए, कैसा पाप का भाव हो जाए, द्रव्य नहीं बदलता। और जो अकेले पाप परिणाम को देखते हैं तो फिर वो दुखी होते हैं, अरे सबके सामने क्रोध आ गया, कोई क्या कहेगा, कैसे स्वाध्यायी हैं ये, ऐसे बात करते हैं, अरे ये तो इतने घमंडी हैं। तो अकेली पर्याय का लक्ष्य होने से राग देश उत्पन्न होते हैं, नए दुख उत्पन्न होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, नवीन कर्म का बंध होता है। और जिस समय ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ उसी समय में अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। आ रही बात समझ में? और द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य होता है तो राग उत्पन्न नहीं होता, पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो जाती है, आनंद प्रकट होता है, संसार मिटता है। ये लाभ है ध्रुव को देखने से। तो किसको मुख्य करना कि जो सदा रहे उसको मुख्य करना। आप लोक में भी किससे बात करते हो, किससे बात करना उचित समझते हो? अरे इनने जो एक बार कह दी सो कह दी, इनकी बात नहीं बदलती। दुनिया बदल जाए, इनने जो कहा सो करेंगे, तो उसका भरोसा करते हैं। जो मिनट पे बदल जाए, अपनी कही हुई बात से ही मुकर जाए, तो उसका कौन भरोसा विश्वास करता है? तो उसको गौड़ करते हैं। वो कुछ बोलेगा, भाई साहब आप चिंता नहीं करना, हम बिल्कुल आपका काम देख लेंगे। तो आप उससे हाँ हाँ करते हो, गौड़ करते हो, गौड़, इग्नोर, हाँ हाँ करते रहते हैं, और अंदर में पूरा भरोसा है क्या, इसकी बातों में नहीं आना। लोक में भी करते हैं ऐसा कि बदले का कौन विश्वास करता है, जो घड़ी घड़ी बदलता है। ऐसे यहाँ पर पहले पूरे वस्तु स्वरूप को भली भांति समझना, द्रव्य गुण पर्याय। अब किसमें मैं पना स्थापित करने योग्य है? पर्याय में मैं पना तो अनादि से चल ही रहा है। देखो कल अमेरिका की क्लास में चर्चा आई कि अब यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय की अंदर की बात होने लगी। जैसे यहाँ पर भावार्थ की पहली लाइन में कह रहे हैं ना कि आत्मा के कर्म बंधन के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ऐसे ही अपन और बेस में जाओ। अब मैं शरीर वाला हूँ, मैं पंचेंद्रिय हूँ, इसकी बात तो दूर रहो, इसकी बात नहीं कर रहे। इसकी छटनी तो समय में ही हो गई, स्टार्टिंग में ही। मैं कौन हूँ? मैं समय हूँ। समय मतलब जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परमन करता है, अस्थि। समय में कौन कौन नहीं है कि शरीर, समय में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं है। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की तो पहले ही छुट्टी हो गई। देखो समझने समझाने में क्रम पड़ेगा, संयोगों का स्वरूप बताएंगे। जैसे भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कहा ना,
ऐसे संयोग का स्वरूप कहेंगे। समझाने में क्रम पड़ेगा, लेकिन जब एक अभेद ज्ञायक दृष्टि में आएगा उसको मुख्य करेंगे, स्वरूप क्रम से स्वरूप समझते हुए इसको मुख्य करेंगे, तो उन सब से भेद ज्ञान एक साथ होगा। फिर संयोगों का स्वरूप समझो। बोलो कौन सा संयोग तुम्हारा है? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, कौन सा? बोलो दुकान तुम्हारे हिसाब से चलती है, जो आज आप पैसा कमा रहे हो आप उतना ही कमाना चाहते थे, आपके हिसाब से आ रहा है। पत्नी, बच्चे आपके अनुसार परिणमन करते हैं। बोलो कदाचित आपने कहा और वही बात बच्चे ने मान ली, है ना? ये काकताली न्यायवत काम हुआ है, कोइंसिडेंस है, परंतु उसका परिणमन नहीं आ रहा है, तुम्हारा विकल्प नहीं आ रहा है। आपके विकल्प से पर में कोई परिणमन नहीं होता। आप चेक करो कि हमने किस किस परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाया है। चेक करो, गंभीरता से विचार करो। समस्या क्या है कि इसके अनुसार कुछ नहीं होने पर भी ये निर्णय ये नहीं कर पाता कि मेरे अनुसार परिणमन नहीं होता, बल्कि ट्राई करता रहता है। वंस ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, और ट्राई ट्राई में पूरी जिंदगी चली जाती है। निर्णय करके मस्त नहीं हो सकता। हमने डिसीजन कर लिया कि इन पर पदार्थों का परिणमन हमारे अधीन नहीं है। अच्छा परिणम है, कम परिणम है, ज़्यादा परिणम है, अपन तो निश्चिंत है। हमारे अनुसार है ही नहीं, वो सब इनके अनुसार है, इनके ही कर्माधीन है। फन समझ में आ रहा है? तो निर्णय करके आनंद करने की बात है। अगेन 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 ट्राई करने की बात नहीं है। अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन राग, अगेन द्वेष, अगेन राग, अगेन द्वेष, अगेन कर्म का बंध। संसार चाहते हो ट्राई ट्राई करते रहना। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब शरीर पे आ जाओ। बोलो शरीर हमारे अनुसार परिणमन कर रहा है, 24 घंटे साथ है। कौन चाह रहा है रोगी होना? कौन चाह रहा है बालक से वृद्ध होना, युवा से वृद्ध होना? कौन चाहता है? कौन चाहता है कि अब शरीर ढल होता चला जाए? कौन चाहता है बाल सफ़ेद हो जाए? लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना ये परिणमन है भिन्न पर पदार्थ का, जो मेरी चॉइस से नहीं हो रहा, तो भी शरीर मैं ही हूँ, मेरे हिसाब से चले। विचार करो। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अब एक एक चीज को खड़ा करके उसका स्वरूप देखो। पिछली क्लास में चर्चा करी थी ना, जिसको आप अपना पुत्र कह रहे हो, खड़ा करके उसको खड़ा करके इसमें अपनापन सिद्ध करो, सिद्ध करो। ये पर पदार्थ मेरा है, ये घर मैंने बनाया, सिद्धि करो। सिद्ध नहीं कर सकोगे, जब सिद्ध नहीं कर पा रहे तो फिर निर्णय करो, एक डिसीजन करो कि ये पर पदार्थ मेरे नहीं होते। कितनों के छूट गए, अपने माँ बाप को देखो जिनके छूट गए, हम कहाँ थे उनके। फिर अब हमारे कौन है? वो माँ बाप ने घर बनाया 3 मंजिल, वो छूट गया, जो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलो कहाँ है अपना? कुछ नहीं है अपना। निर्णय करो, ट्राई मत करो, निर्णय करो, ये पर पदार्थ मेरे नहीं होते, है ना? अब इनको समझाने के लिए कर्म फिलॉसफी खड़ी करनी पड़ती है कि तो फिर ये सब कैसे चल रहा है सब? तो कह रहे हैं ये आघाती कर्माधीन है, ये सब कर्माधीन है। आयु कर्म, ये संयोग आयु कर्माधीन है, ऐसा जैसे कर्म फिलॉसफी आती है। फिर ये राग द्वेष के परिणाम, ये घाती कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले परिणाम है। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम इनको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अच्छे बुरे नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं सकते। निर्णय करो, फिर ट्राई ट्राई मत करो। ट्राई, हम तो चुप रहने की बहुत कोशिश करते हैं भैया, हम तो चुप रह ही नहीं पाते, तो तुम गलत ट्राई कर रहे हो।
पर पदार्थ मेरा है, पर पदार्थ इष्ट है, पर पदार्थ अनिष्ट है, ऐसे निर्णय पूर्वक कभी भी कितनी ट्राई करो आप क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को रोक नहीं सकते। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं रुकेंगे और अनंत काल तक नहीं रुकेंगे अगर निर्णय नहीं किया तो। और पता नहीं कहाँ भव समुद्र में, फिर ये तो मनुष्य भव मिल गया, अब पता नहीं क्या मिलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कुछ आता पता नहीं। समझना बात को, है ना। तो भेद ज्ञान सीखते हैं जब, तो सब चीज़ों को भली भांति, संयोगों का ज्ञान करो, शरीर का ज्ञान करो, कर्मों का ज्ञान करो, है ना। उत्पन्न होने वाले कषाय भाव का ज्ञान करो कि ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। बराबर उनका सबका ज्ञान। अब द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का ज्ञान करो कि पर्याय का कैसा स्वभाव है कि ये अदलती बदलती रहती है। द्रव्य स्वभाव कैसा है कि जीव द्रव्य अनंत गुणमयी सदा अभेद है और ये कभी न अदलता बदलता नहीं है। अर्थात मैं जीव हूँ और मैं कभी जीव से अजीव नहीं हो जाऊंगा, कभी भी। जीव सदा रहेगा, मैं मरता नहीं हूँ, मरूंगा नहीं, 3 लोक से बाहर जाऊंगा नहीं, 3 लोक के अंदर ही अंदर रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा। कोई मरने की, छुटकारा पाने की कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है कि भेद ज्ञान करके सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हुए अनंत काल तक। एक अभेद के आश्रय से शांति होती है, एक अभेद के आश्रय से निर्विकल्पता होती है। बाहर में परिणमन हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं तो अच्छा हूँ, हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज। अरे पता है तुम्हारे यहाँ वो हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं तो सदा हूँ, एक रूप हूँ। ऐसा तो भली भांति सबका स्वरूप जानकर अब मैं पना संयोगों में मैं पना स्थापित करूं। ये घर ही मैं हूँ, ये पुत्र आदि मेरे हैं, तो बोलो ऐसी ये नॉलेज राइट नॉलेज है, रॉन्ग नॉलेज है? इस नॉलेज से आपको सुख होगा कि दुख होगा? अब ये मेरे पिता हैं और पिता का अभाव हो गया, अब क्या होएगा? दुख होएगा। ये मेरी पुत्री है, पुत्री का अभाव हो गया, अब क्या होएगा? दुख होगा। और आपने पहले ही निर्णय किया है, ये पर पदार्थ कर्माधीन है, अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं, आते हैं जाते हैं, प्रणति निश्चिंत है। बनारसी दास जी के 9 पुत्र पुत्रियां थी और 9 के 9 खत्म हो गए उनके खुद के जीवन काल में। अब किन को रोज रोज खबर करें कि वो मर गई, जे मर गया। अकेले चले गए शमशान में, दफना के वापस आ गए। किसी ने पूछा कि साहब कहाँ से आ रहे हो? कह रहे हैं मेहमान आया था, छोड़ के आ रहे हैं। क्या बोले? मेहमान आया था, छोड़ के आ रहे हैं। अजब गजब कहानी होती है वेद विज्ञानियों की कि भैया तुम मर जाओगे, तो बोले मरण का हमें कोई भय नहीं है, अब कछु भय ना रे, जान लियो संसार। क्यों भय नहीं है? कि देह तो जब छूटेगी तब छूटेगी, हमने तो अपने ज्ञान में भी छोड़ दी कि ये मैं नहीं हूँ। समझ आ रही है बात? तो देह के वियोग का भय क्यों होगा? बोलो। देह छूटने की का काल है और उनको उस समय सामायिक करने की हैबिट थी, और सामायिक चल रही है और देह छूट गई। विचार करो आप।
काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मैं नित्य हूँ मतलब महाकाल हूँ। और एक एक समय की पर्याय काल है, अनित्य पर्याय 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 वो काल है। स्वकाल, जीव का स्वकाल, और त्रिकाली ध्रुव है महाकाल। अरे बात समझ में? ऐसे अब यहाँ तो क्या बात चल रही है, यहाँ ना संयोगों की बात चल रही है। संयोग निर्णय करो, संयोग मैं नहीं, मेरे नहीं, और कोई भी विश्व का संयोग अच्छा बुरा नहीं। ये कुदृष्टि है, ये बुरी दृष्टि है। इस दृष्टि से राग द्वेष होते हैं। सो अब यहाँ संयोग की बात नहीं चल रही, संयोगों की बात तो समय में ही खत्म हो गई, अब ये रिपीट नहीं हो रही। अपन तो भेद ज्ञान फिर से कर रहे हैं। यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही है, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, इसकी बात नहीं चल रही। कैसा भी शरीर हो जो देह में नहीं। आ रही बात समझ में? ऐसा मैं देह नहीं, कर्म मैं नहीं, मेरे नहीं, कर्म मैं नहीं, मेरे नहीं, तो वो भी दृष्टि में से गौड़ है। अपनी वीडियो म्यूट कर लो सब लोग। भाई साहब आपकी वीडियो हाँ ऑफ करो, है ना। कर्म, अब कषाय, कषाय तो कह रहे हैं पर के निमित्त से होने वाली अशुद्धता है, वो तो दूर रहो। वो प्रमत्त अप्रमत्त भाव में उसका अभाव हो गया, न मैं प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। इसकी बात खत्म हो गई। अब कह रहे हैं गुण भेद करके वस्तु को समझाया गया, लेकिन तुम वस्तु में गुणों के ऐसे भेद नहीं देखना, अभेद की दृष्टि करना। अरे बात समझ में? इस तरह से संयोग, शरीर, कर्म, कषाय और गुण भेद पंडित साहब की रचना है, परमाशरण में पंडित साहब ने लिखा है। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, संयोगों को नहीं देखो, है ना। कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। तो फिर क्या देखें? अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। भाई साहब आपका वीडियो ऑफ कर लो प्लीज। समझ में आ रही है बात? मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। ये 6वीं 7वीं गाथा पूरी आ गई। फिर क्या देखें? अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। तो क्या होगा उसको देखने से? देखत होए निहाल, अहो निज परम प्रभु देखो। जिसको देखते से ही निहाल होता है। हाँ एक लाइन और है, वो कैसे देखें भैया, मैं तो दिखता नहीं है। तो कह रहे ऐसा भेद ज्ञान करो, निर्णय करो। हो अंतर्मुख सहज दिखता, अपना प्रभु अपना प्रभु देखो, आत्म प्रभु देखो। वे भगवान प्रभु तो बहुत बार देखे, लेकिन उन भगवान को देखकर अपने भगवान को देखना, ये जिन शासन है। जो उन भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। ये शिविर चल रहा है अभी, शिखर शिविर
सम्मेद शिखर शिविर, है ना, ये शिविर चल रहे हैं, इन सबको सुनना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो नए नए एंगल दे के बात को समझाते हैं, है ना। उन्होंने बोला कि जो जानर दी अरहंतम, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, ऋषभ शांतनु, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, ये नहीं बोला, वो अपनी आत्मा को जानता है डायरेक्ट, ऐसा बोला। जो जीव अनंत आदि के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वो किसको जानता है? वो अपनी आत्मा को जानता है। अद्भुत बात है। इसलिए यहाँ पर चर्चा आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती, सरागी के विकल्प होते हैं। देखो घर में भी अभी दृष्टांत है, 4 बच्चे हैं, अब आप एक को मुख्य करो, एक को गौड़ करो, तो राग द्वेष होंगे। लक्षण लक्ष्य की चर्चा एक अलग है, डिफरेंट। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, लक्षण की मुख्यता से बात करी जाती है, लेकिन अभिप्राय में अनंत गुण एक समान है। वो श्रद्धा बोलेगी मैं नहीं हूँ तुम्हारी, चारित्र बोलेगा मैं नहीं हूँ तुम्हारा, वो बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। पर समझ में आ रहा? सब एक समान, एक अभेद की दृष्टि, ऐसा। इसलिए जहाँ तक राग आदि दूर नहीं हो जाते, तब तक भेद को गौड़ करके अभेद निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जब तक राग आदि दूर नहीं हो जाते, तब तक क्या करना चाहिए? भेद को गौड़ करके एक अभेद ज्ञाया का लक्ष्य, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा पहले, सबसे पहले ऐसा बराबर ज्ञान और उसका श्रद्धान, मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ। संयोग बदल गए, मैं अभेद ज्ञायक हूँ, मेरे में कुछ नहीं बदला। पहले हम ग्वालियर रहते थे, अब हम नोएडा रहते हैं। कथन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभवन मिथ्यात्व है। मैं मेरे असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। बोलो, सोना भारत से लेके पाकिस्तान में लेके चले गए, सोना कहाँ रहता है? भारत में, पाकिस्तान में, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। चीनी बाजार से लाए, पॉलीथीन में से निकाल के डिब्बे में रख दी। चीनी कहाँ रहती है? पॉलीथीन में कि डब्बे में? अपने असंख्यात प्रदेश में रहती है। पॉलीथीन में रहती होती तो पॉलीथीन मीठी हो जाती, डब्बे में रहती होती तो डिब्बा मीठा हो जाता। क्षेत्र अपेक्षा कथन करते हैं डब्बे में चीनी रखी है, लेकिन डिब्बा का मीठा हुआ, उसमें रहने पर भी वो अपने में ही रहती है। ऐसे पर क्षेत्र की अपेक्षा कथन करते हैं कि हम यहाँ रहते वहाँ रहते, जीव अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। व्यवहार ने के कथन चलते रहते हैं, सो कथन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे अनुभवन में प्रॉब्लम है। फिर राग द्वेष होंगे, नोएडा में अच्छा लगता है, ग्वालियर में अच्छा नहीं लगता, ग्वालियर में अच्छा लगता है, वहाँ अच्छा नहीं लगता, राग द्वेष। अरे जहाँ जो क्षेत्र परावर्तन होना है वो होता है, मैं तो मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ। संयोग अच्छे हैं, संयोग बुरे हैं, अरे अब यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल एकांत है, अपने स्वाधीनता से रहते हैं। माँ बच्चों की सुनो, कच्चों की सुनो, बच्चे कह रहे माँ की सुनो, पिताजी की सुनो, वो सुनो, तो राग द्वेष। अरे मैं तो मेरे अनुसार ही परिणमन करता हूँ, कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये स्वाध्याय करने का फल क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, राग द्वेष का अभाव हो। अभी ट्राई मारता है, देखो कैसे, आप विचार करो, ये छल कपट मायाचारी के परिणाम कैसे होते हैं, और सोचो पता ही नहीं है कब आयु बंद होना हो। अब ये निर्णय करोगे
कि किस द्रव्य को किस द्रव्य के संयोग में कब तक रहना है, ये कर्माधीन व्यवस्था है। सर्व चेतन अचेतन सपरिग्रह रहें 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 अपनी स्थिति लें। अधिक राखे ना रखें और पहले हटाए ना हटें। देखना आवाज चली गई है ना, कनेक्शन चला गया। आ रही बात समझ में? सुनाई नहीं दी, बात चली गई। क्या? सर्व चेतन अचेतन परिग्रह रहें अपनी स्थिति लें। अधिक राखे ना रहें और पहले छुटाए ना छूटे। आ रही बात समझ में? अब अंदर अंदर चल रही है मायाचारी। क्या? हमें तो जाना, हमें तो जाना, हम तो ऐसा कह देंगे, हम तो ऐसा कह देंगे, हम तो ऐसा कह देंगे। अब कर्माधीन व्यवस्था है, कब तक कहाँ रहना है, किन के साथ में रहना है, किन के, अब फालतू फोकट की मायाचारी। समझ में आ रही है बात? सर्व अनुकूल संयोग होने पर भी एक अलग से मायाचारी का 24 घंटे परिणाम चल रहा है। तो हम ऐसा कह देंगे, फिर हम ऐसा कह देंगे, फिर अच्छा पर पदार्थ में इष्टनिष्ट की कल्पना और हटाने मिटाने का परिणाम, निगोद की तैयारी है। और ऐसे में कर्म बंधन हो जाए तो ऐसा सुकुल, ऐसी बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था छोड़ के अभी चला जाए निगोद में। और जो तत्व निर्णय करता है वो अब कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जो योग्यता होएगी, जहाँ जैसी योग्यता होएगी, उस क्षेत्र आदि में जैसा गमन, जैसे संयोग में जो होना होएगा होएगा। ज्ञान निश्चिंत है। विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं कि ऐसा ठीक है कि ऐसा ठीक है, लेकिन एक ज्ञान सिद्धांत की तरफ से निर्विकल्पता, एक तत्व ज्ञान की निर्विकल्प धारा चल रही है। कौन समझ में आ रहा है? और तत्व ज्ञान से रहित है तो 24 घंटे आँख खुलता, अब ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा बोल देंगे, फिर ऐसा बोल देंगे। अब हमें तो ये ठीक है, अब हमें तो वो ठीक है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब आज की भाषा में बोलो नेगेटिव एटीट्यूड, और जिन शासन की भाषा में बोलो तो मायाचारी। और तत्व ज्ञान करे तो पता चला मायाचारी का फल क्या होता है। तत्व ज्ञान करे तो पता चलता है कि मायाचारी से पर में परिणमन होता है कि नहीं होता। तत्व ज्ञान करे तो पता चलता है सब चेतन अचेतन परिग्रह अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं। पॉइंट आया समझ में? सोचो ये संयोगों से दूर रहना हो तो दूर रह रहे, नो प्रॉब्लम। संयोगों के समीप रहना हो, समीप रह रहे, नो प्रॉब्लम। विश्व में कोई पर पता, अब वो ये हम तो अपने हिसाब से चले गए, चले नहीं गए, तुम्हारा क्षेत्रांतर हो नहीं था। लेकिन भेद ज्ञान सहित है तो परिणति रिलैक्स है, और भेद ज्ञान रहित है तो दूर होने पर भी टेंशन है। कितनी गजब की कलाकारी है ये भेद ज्ञान आर्ट है। ये अनेकांत स्वरूप साइंस है और भेद ज्ञान आर्ट है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। होता है वो जीव में होता है कि या शरीर में, या क्या चीज? क्षेत्र का जो होता है ना, फिर से क्षेत्र का होता है ना, फिर से बोलिए। द्रव क्षेत्र का। मैं अपने अनंत प्रदेश में रहता हूँ, मेरा स्वरूप है अनंत प्रदेश। तो ये क्षेत्रांतर होता है जो आत्मा में होता है कि शरीर में होता है या दोनों में होता है, ये तो। हाँ, कि अभी क्या है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, तो वो तो दोनों का ही होता है। जैसे मान लिया अपने आप उंगली हिली है ना, बहुत लोगों को ऐसा कंपन रोग हो जाता है ना, ऐसा हिलता रहता है शरीर, वो म्यूट कर देना, ऐसा हिलता रहता है ना, अपने से वो पुद्गल परमाणु हिल रहे हैं। तो ये उंगली हिल रही है तो फिर उतने आकाश के वो आत्मा के प्रदेश भी हिल रहे हैं, है ना। तो अब शरीर का क्षेत्रांतर होएगा तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, कटोरी में दूध भर के ले जा रहे,
तो कटोरी भी जा रही, दूध भी जा रहा, दोनों जा रहे। लेकिन प्रश्न ये है कि वो गमन होने पर जो दूध है, उस जो सोने का उदाहरण दिया ना, कि सोने के स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है। सोना तो सोना ही रहेगा, दूध के गुण धर्म है जो, उसकी सफेदी, उसकी मिठास है ना, उसकी चिकनाहट, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, वो दूध को यहाँ से उठा के दिल्ली ले गए, तो दूध में क्या फर्क पड़ेगा। आप सब वस्तु के स्वभाव से देखो। जीव को अनंत पर पदार्थों में, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, अनंत पर पदार्थों में स्वभाव को नहीं देखने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है। वस्तु को, इसका नाम है तत्व, तो है ही अनादि अनंत एक रूप तत्व ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं तत्व ज्ञान करो, और तत्व ज्ञान करके तत्व निर्णय, एक निर्णय, तत्व का वन टाइम वन निर्णय, एक का एक बार एक सही निर्णय, इसका नाम है तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय। और तत्व निर्णय पूर्वक फिर तत्वानुभूति हो, ऐसा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ तक राग आदि दूर नहीं हो जाते तब तक भेद को गौड़ करके अभेद निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है। राग आदि उत्पन्न हो, अभेद को मुख्य करो, यही राग आदि के अभाव की विधि है। हम तो कोशिश कर रहे चुप रहने की, चुप रहने की कोशिश मत करो। ये निर्णय करो मैं वचन नहीं बोलता, ये निर्णय करो परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है, कोई परद्रव्य। बात तो देखो, पूजा पढ़ते तो सब पढ़ लेते हैं, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे, तन बिदारे, बैर जो न तहाँ धरे। क्यों नहीं धरते ऐसी ऐसी स्थिति पर होने पर भी वे लोग किसी पर उससे बैर क्यों नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि मुझे कोई न बांध सकता न मार सकता। एक बात, लास्ट बात कह रहे हैं, 2 मिनट में बात खत्म करेंगे। न तो कोई मुझे बांध सकता न मार सकता, एक बात निर्णय करना चाहिए। ये वापस 4 और 5 पॉइंट, एक बात। नंबर दूसरी बात, जो बाहर में ये बांधने मारने की पिटाई कुटाई की जो कहानी चल रही है, ये मेरे ही कर्म का उदय है। नंबर दूसरी बात, मेरी असाता के उदय के बिना कोई मुझे चू नहीं कर सकता, ये कर्माधीन व्यवस्था है। नंबर 3, तीसरी व्यवस्था कि क्यों रोते हो भैया, तुम इससे अनंत बार मारे बांधे गए, नरक में टुकड़े 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 कर दिए गए। निगोद में स्थिति बहुत खराब, इनने हमारा घर छीन लिया, इनने हमारा धन छीन लिया। सुनो, निगोद में एक शरीर में अनंत शरीर रहते हैं, तुम घर की बात कर रहे हो। भैया हमारे घर में नहीं जगह, हमारे घर मत आना, तुम्हारे घर नहीं आना। एक शरीर के अंदर रहने पड़ेंगे अनंत शरीर, अनंत जीव राशि। और ये सब हो चुका। सब जीव खदान में से निकल के आए हैं, नित्य निगोद में से निकल के आए हैं सारे जीव। हेडक्वार्टर नित्य निगोद है, सब हो चुका, घबराओ नहीं, ऐसा। नंबर 4, मेरे में क्या हुआ, बोलो मेरे में क्या हुआ। तो जो ऐसा निर्णय करते हैं, कर्म फिलॉसफी का निर्णय करते हैं, अपने स्वभाव का निर्णय करते हैं, भूत भविष्य का निर्णय करते हैं कि भूतकाल में मैंने बदले की भावना रखी तो मैं संसार से नहीं छूटा, आज इन सब चीज़ों को लेट गो करो। यहाँ भेद को गौड़ करने की बात करी जा रही है, पर पदार्थ की तो कहानी खत्म। ये समय लेट गो करने का आया है, गौड़ करने का आया है, अपने स्वभाव को मुख्य करने का आया है। इसलिए मैं स्वभाव को मुख्य करता हूँ। तो वो क्या करता है, बारंबार अपने स्वभाव को यहाँ से सीखता है, इसको मुख्य करता है। हो कुछ भी हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ, बाहर में कुछ ही हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं सदा हूँ, मैं सदा हूँ। तो वो सदा का अनुभवन करते 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 वो सदा रह सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाता है। अब उसके साथ ऐसी स्थिति परिस्थिति कभी नहीं घटती, अनंत काल तक यथा तथा शिव पद लहें।
अनंत काल तक अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख का भोग करते हैं। ऐसी गजब की बात है। वीतराग होने के बाद भेदा भेद वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वह नय का अवलंबन ही नहीं रहता। अब पूर्ण वीतरागता हो गई, अब किसको गौड़ करें किसको मुख्य करें, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती? वे तो एक समय में सबको ही जानते हैं ना, एक बात। नंबर दूसरी बात, किसको भी जाने राग द्वेष की कल्पना नहीं है। किसको भी जाने कोई राग द्वेष की कल्पना ही नहीं है, तो न मुख्य गौड़ करने की कोई बात बनी और न राग द्वेष की कोई बात बची। तो अब क्या हो गया कि बस अनंत सुखी हो गए। ये है सुखी होने का राज, सुखी होने का ये तरीका है। क्या तरीका है? किसको भी जाने, कोई भी ज्ञान में विषय बने, कोई पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान में कोई प्रवेश नहीं करता। आई बात समझ में? इस प्रकार से अपनी 7वीं गाथा पूर्ण हुई। अब आगे विषय आ रहा है कि यदि ऐसी बात है कि व्यवहार को गौड़ करना था, व्यवहार अवश्य को जो भी भेद के कथन है, जो भी व्यवहार है वो अभूतार्थ है, तो फिर आपने व्यवहार की बात क्यों करी? शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया। अब आचार्य भगवान उसका आंसर करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतुम लोक। बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।